घर की परेशानियां और निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए हर गृहिणी ज़रूर से ज़रूर करे ये 7 कार्य। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गृहिणी को गृह लक्ष्मी कहा गया है। इनके छोटे छोटे से उपाय से घर में पॉजिटिव एनर्जी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 वो छोटे छोटे से उपाय जिसे आप करके आपके घर से सारे निगेटिव एनर्जी को आप दूर कर सकते हैं। जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाएगी। आप लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे घर में बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए छोटे छोटे से उपाय को करके आप अपने बच्चे, अपने पति को हर बीमारी, हर परेशानी से दूर रख सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिए, क्योंकि इसे बताए गए सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की तकलीफ, परेशानी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय जानने के लिए चलिए चलते हैं रसोई घर में। देखिए, रात में जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने के बाद हमें आटे में इस तरह से उंगलियों का निशान अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं डालते हैं और सिर्फ आटा गूंथ के रख देते हैं तो वो पिंड का रूप ले लेता है, और ये पिंड जो धरती पे अब नहीं है उनको, उनके अंश में चला जाता है। तो इस तरह से आप ना करें। देखिए, घर की जो गृहिणी होती है ना, जाने अनजाने कुछ ऐसी हम गलतियां कर जाते हैं जिसका पूरा असर हमारे घर परिवार के ऊपर पड़ता है। तो छोटी छोटी सी बातें आज इसमें बताऊंगी जो कि आप लोगों को जानना अत्यधिक आवश्यक है। और जब आप आटा गूंथते हैं तो माता अन्नपूर्णा से हाथ जोड़ के खाने में बरकत के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी क्या होता है, आटा बच जाता है तो फ्रीज में जब आप उसे रखते हैं तो उसमें भी आप उंगलियों का निशान डाल दीजिए। ऐसे सिर्फ आटा को गोल बना करके नहीं रखना चाहिए, वो पिंड का रूप ले लेता है। दूसरा, देखिए, इस टाइप का जो कठौत रहता है ना, जिसमें आप आटा गूंथते हैं, उसमें पानी भर के नहीं रखना चाहिए। कहते हैं इसमें पानी भर के रखते हैं तो घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ता है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है। तो आप इस टाइप का एक कठौत ले लीजिए, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इस टाइप का एक प्लेन सा ले लीजिए। हमारे इधर इसे कठौत बोलते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। और इसमें जब आप रोटी बना ले तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के आप जल्दी से चकला बेलन और कठौत को धो करके हटा दीजिए। फूलने के लिए जब आप इसे सिंक में रखेंगे कठौत में पानी भर के, तो ये शुभ नहीं होता है हमारे घर परिवार के लिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। रसोई घर में एक गलती आप लोग क्या करते हैं, जब रसोई घर का काम वगैरह ख़त्म हो जाता है तो एकदम से लाइट ऑफ करके आप सोने के लिए चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। देखिए, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, एक 0 वाट का बल्ब लगा लीजिए और फिर उसे ऑन कर दीजिए, वो जलता रहेगा। कहते हैं रसोई घर में कभी भी अंधकार नहीं रखना चाहिए, इससे राहु सक्रिय हो जाता है जो पैसों की तंगी को लाता है। रोशनी रखने से केतु और मंगल शुभ फल देते हैं। अब किस तरह कलर का आपको बल्ब लगाना है, तो आप पीले या लाल रंग का रसोई घर में 0 वाट का एक बल्ब लगा लीजिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का वास होता है हमारे रसोई घर में, उनको अंधेरा नहीं रखना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि खाने का पहला हिस्सा आप गौ माता को दीजिए। अच्छा, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि दीदी खाने का पहला हिस्सा गौ माता को क्यों खिलाना चाहिए, इसके बारे में आप डिटेल बताइए। तो डिटेल के लिए मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब आप एक रोटी निकालते हैं गौ के लिए तो उसका 3 हिस्सा बनाइए। 1/4 हिस्सा आप दीजिए गौ माता को, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। दूसरा हिस्सा आप कुत्ते को दीजिए, जिससे कि केतु और शनि बलवान होता है। तीसरा हिस्सा दीजिए आप कौवा को, पितरों की कृपा प्राप्त हो। तीसरा जो उपाय है वो घर की गृहिणी के लिए है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए और जो मैं बोल रही हूँ उसके पीछे का रीज़न भी आप लोग समझिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार गृहिणी को खाना बनाते समय और सोते समय बाल खुला नहीं रखना चाहिए, इससे निगेटिव एनर्जी आती है। रसोई घर में कभी भी चप्पल वगैरह पहन के भी नहीं जाना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। कभी भी कपड़े गंदे, फटे, पुराने बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, इससे आपका शुक्र ग्रह खराब होता है और घर में दरिद्रता आती है। देखिए,
यूं ही नहीं बनाया गया है शास्त्रों में ये सारी चीज़ें, इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। नाइट में जो आप नाइट सूट भी जो पहनते हैं ना, वो भी अच्छे कंडीशन में हो तभी आप पहनिए। आप है घर की लक्ष्मी, आप जितने अच्छे से रहेंगी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और आपके शुक्र ग्रह मजबूत होने की वजह से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी सब बनी रहेगी। अगला जो उपाय क्या है, देखिए, कभी भी दवाइयों को अपने रसोई घर में या फिर बेडरूम में ना रखें। ऐसा करने से बीमारी घर का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं और उसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि संडे टू संडे सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। 5वां जो उपाय है उसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि आपके घर में पति बच्चे बीमार रहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके घर में बीमार हो रहा है तो क्या करना है, एक मुट्ठी आप चावल ले लीजिए और रात के समय उनके सर के ऊपर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी हाथों को उल्टा घुमाते हुए आप उसे उछड़ूंग दीजिए। सुबह उठ करके आप इसे किसी चिड़िए चुड़ूं को खाने के लिए डाल दीजिए। ये उपाय आपको करना है अंधेरे में, जब कोई देखे ना। अगर कोई आपको टोक दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप इसे ऐसे जगह पे फेंक दीजिए जहाँ की चिड़िए वगैरह इसे खाएं। कहते हैं जितने चिड़िए वगैरह इसे खाएंगे ना, उनके ऊपर से राहु के बुरे प्रभाव कम होने लगेंगे। और जब देखिए, हर मंगलवार और शनिवार के दिन आप नियम बना करके बच्चों का, पति का और आप अपना भी एक मुट्ठी नमक लेकर के सर के ऊपर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके सिंक में बहा दिया कीजिए। इससे ना जो भी नज़र दोष, बुरी प्रभाव राहु के जो भी है ना, वो सब दूर हो जाते। तो ये नियम बना करके आप किया कीजिए। अगला जो उपाय है ना, इसे आपको हर शनिवार के दिन करना है। क्या करना है, आप सरसों तेल का दिया जला लीजिए और इसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और इसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दाहिने तरफ से रखिए। इसे कहते हैं पितृदोष जो आपके घर परिवार के ऊपर है वो दूर हो जाता है। घर से सारे निगेटिव एनर्जी दूर हो जाते हैं। तिल जितने चटकते हैं, हर बुरी नज़र, हर बुरी संकट, रोग कष्ट सब दूर हो जाएंगे। आखिरी उपाय क्या है, इसे देख लेते हैं। अगर आपके घर में ना बार बार किसी को बुरी नज़र लगती है, बार बार बच्चे या फिर कोई भी बीमार होते हैं, तो क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाहिने पैर से आप सिंदूर ले लीजिए और इसे काले धागे में लगा दीजिए। फिर ये काला धागा आप बच्चों के हाथ में या फिर गले में या फिर पैर में बांध दीजिए। ये जो काला धागा है ना, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर एक सुरक्षा कवच का काम करेगा और उनके ऊपर की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। बच्चों के पैर में, पति के पैर में डाल दीजिए, क्योंकि बच्चे हाथ में तो पहनेंगे नहीं। और घर में बरकत, खुशहाली के लिए, परिवार में खुशियों के लिए, पति की उन्नति तरक्की के लिए बरकत के क्या उपाय है, सारा वीडियो मेरे चैनल पे है। तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।